एवरीवन, मैं बनीता मोहंती और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एक महिला को मैं बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक महिला इस दौर से एक ना एक दिन गुजरती है और ये हम लोग के लाइफ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है। इसलिए आज के वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज का क्या टॉपिक है, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान यानी गर्भावस्था के दौरान हम क्या क्या समस्याएं होती हैं और उसको हम कैसे उपचार कर सकते हैं, उसको कैसे घरेलू तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। गर्भावस्था एक ऐसी अवस्था है जो एक महिला के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। एक कहते हैं कि एक महिला तभी अपने आप को संपूर्ण मानती है जब वो एक माँ बन जाती है। मैं खुद भी एक माँ हूँ और इस चीज़ को मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन इस संपूर्णता को पाने के लिए एक महिला को काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान में बहुत सारी छोटी बड़ी समस्याएं आती हैं। तो इसी समस्या के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं को कैसे हम लोग उपचार कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम घर में ही मैनेज कर सकते हैं, घर में ही उनका उपचार कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो सबसे पहले समस्या जो होती है वो है सीने में जलन होना एवं उसके साथ मितली आना। इस समस्या को रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस कहा जाता है। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। अगर आम महिला आपके लिए अगर हम इसको आसान भाषा में बोलें तो ये है हमारे पेट के यानी हमारे स्टोमक के ऊपर जो हिस्सा रहता है उसको इसोफेगस कहा जाता है। वो इसोफेगस जो है उसमें थोड़ी सी परेशानी आ जाती है और ये परेशानी होती कैसे है ना, जब हमारे शरीर यानी जब गर्भ ठहरता है तो उसके कारण हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इन हार्मोन की वजह से क्या होता है ना, आपका जो इसोफेजियल एरिया है स्टोमक का ऊपरी भाग वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो भी खाना खाते हैं वो कभी कभी आपके ऊपरी हिस्से में दोबारा रिगर्जिटेट होकर आ जाता है, जिसकी वजह से सीने में जलन महसूस होता है। तो ये एकदम सामान्य है, ये पूरे प्रेगनेंसी में होता है। सामान्यतः 3 महीने, पहला 3 महीना ज़्यादा होता है क्योंकि इन 3 महीनों में हमारे हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और जिसकी वजह से ज़्यादातर ये समस्या दिखती है और उसके बाद हार्मोन्स का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये समस्या थोड़ी कम दिखती है। तो ये जो पिक्चर आप सब देख रहे हैं ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का है। ये पोर्शन जो है ये आपका मुंह है। ये जो आप छोटा सा पतला सा ट्यूब देख रहे हैं इसको इसोफेगस कहते हैं। ये आपका स्टोमक है। इसोफेगस और स्टोमक के बीच में ये जो पॉइंट है इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। ये एक दरवाजे की तरह काम करता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट है ये। जब हम खाना खाते हैं तो ये यहाँ से होते हुए इस दरवाजे से होते हुए पेट के अंदर आता है और नॉर्मली खाना जो है ये विपरीत दिशा में नहीं जाता, क्योंकि ये जो दरवाज़ा है ये विपरीत दिशा में कभी खुलता नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, प्रेगनेंसी में हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा हार्मोन की मात्राएं रहती हैं कि वो सारे हार्मोन मिलके इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ के मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से वो अपना संकुचन मेंटेन नहीं कर पाते हैं और खाना जो है विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ चला जाता है इसोफेगस एरिया में, और जिसकी वजह से हमें सीने में जलन एवं उसके साथ मितली जैसी समस्याएं जो हैं वो हमें परेशान करती हैं। इस समस्या का समाधान के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर ऐसी समस्या किसी भी महिला को होती है तो सबसे पहले वो खाने में तेल और मसालेदार खाना जो है उसको बंद कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखें। और अगर फिर भी आपको जलन जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप जब भी जलन महसूस होता है तो आप ठंडा दूध पिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम पहुंचेगा। अगर फिर भी ये सब करने के बाद अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आप किसी भी प्रकार का एंटासिड ले सकती हैं, जिससे आपको आराम मिल जाएगा और आपको
मितली या सीने में जलन होने जैसी समस्या से परेशान नहीं होना पड़े। तो नेक्स्ट परेशानी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट परेशानी ज़्यादातर महिलाओं को उल्टी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये एकदम प्राकृतिक है, नेचुरल है उल्टी होना। तो उल्टी होता भी है इस वजह से क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और पहले 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि गर्भावस्था के पहले 3 महीने में हमारे शरीर में हार्मोन की मात्रा सबसे अधिक रहती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा उल्टी इन्हीं 3 महीनों में होती है। तो इस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे? इसके लिए हर महिला को क्या करना चाहिए कि खाने की मात्रा जो है वो कम कर देनी चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं समझिएगा कि आप कम खाना खाएं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप खाना खाएं तो उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, लेकिन आप खाने की टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। यानी अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो आप उसको 5 बार कर सकते हैं, 6 बार कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप खाएं तो छोटा अमाउंट आप खाएं। एक बार में अत्यधिक मात्रा में खाना आप ना खाएं, जिससे कि आपको ज़्यादा उल्टी होने की संभावना होती है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि तेल और मसालेदार खाना आप बंद कर दें। हरे पत्तेदार सब्जी अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा रखें। पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि वो आपको हाइड्रेट रखे। और उसके साथ आप सुबह उठ के, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुबह हमें उल्टी होती है, तो सुबह उठ के आप सबसे पहले आप सूखा खाना खा सकते हैं, जैसे रोटी खा सकती हैं आप, या बिस्किट है, या भुजा हुआ चूड़ा जो घर में अवेलेबल रहता है। अगर ऐसा चीज़ आप खाती हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा कम उल्टी होगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में उल्टी हो रही है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा थक जा रही हैं, या आपको लग रहा है कि आप चलने फिरने काबिल नहीं है, तब ये परेशानी का संकेत हो सकता है। आपको तुरंत अपने निकटतम डॉक्टर के पास जाके इसके बारे में सलाह लेनी चाहिए, और जैसे डॉक्टर बोलते हैं उस हिसाब से आगे इस समस्या का समाधान किया जाएगा। समस्या है जैसे आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी या थकावट महसूस होना, और उसके साथ ही आपको सांस लेने में कठिनाई होना। ऐसी समस्या जो है बहुत सारी महिलाओं को महसूस होता है। तो आप सब याद रखिएगा, ऐसी समस्या जब भी आपको झेलनी पड़ती है तो ये इसकी वजह हो सकती है कि आपके खून में कमी हो गई है, आपको खून की कमी हो गई है। और ऐसा होता क्यों है? देखिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के 3 महीने में हमें काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं और हमें नेचुरली खाने का मन भी नहीं होता है। तो बहुत सारे महिला जो है उनका जो डाइट है वो सही से ले नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से आपको एनीमिया होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, यानी आपको रक्तहीनता होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इस ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए ना, हम चेक कर सकते हैं कि हमें खून की कमी है या नहीं, और अगर हमें खून की कमी है तो हमें उस हिसाब से अपना खान पान जो है उसको ठीक करना चाहिए। यानी हम अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा आयरन रिच, प्रोटीन रिच खाना चाहिए, ज़्यादा हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, फल फूल खाना चाहिए, दूध, अंडा, मांस, मछली, ये सब हमारे खाने में हमें खाना चाहिए। यानी हमें एक संतुलित आहार की ज़रूरत रहती है। अगर आप अपने खाने पीने के तरीक़ों को ठीक कर देती हैं और उसके साथ ही आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट का सेवन करना शुरू कर देती हैं, प्रत्येक दिन 2 टैबलेट के हिसाब से 3 महीना अगर आप समय पे ये टैबलेट लेते रहती हैं, तो फिर आपको खून की जैसी कमी, ये चीज़ें जो है आपकी ठीक हो जाएंगी, स्वतः ठीक हो जाएंगी, और इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा और ना ही परेशान होना पड़ेगा। जब आपके शरीर में खून की मात्रा सही हो जाएगी तो आपको जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना, या आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, या थकावट महसूस होना, या आपको दिल की धड़कन तेज होना, ऐसी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपने संतुलित आहार का सेवन किया और उसके साथ आपने आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट टाइमली लिए हैं और उसके बाद भी आपको दिल की धड़कन तेज होना, थकावट लगना, ये सब परेशानियां आपको अभी तक परेशान कर रही हैं, तब आप अपनी डॉक्टर की सलाह लें और उनके हिसाब से आप दवाइयों का नियमित रूप से सेवन करें, और उसके साथ ही अपना जो डिलीवरी है वो आप हॉस्पिटल में कराना ही सुनिश्चित करें।
तो नेक्स्ट समस्या के बारे में हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट समस्या है चेहरे या पूरे शरीर में सूजन आना। तो ऐसी समस्या जो है ये दिखती है तभी या जब आपको गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप होने की समस्या होती है। यानी गर्भावस्था के दौरान अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ज़्यादा रहता है तब ये समस्या हो सकती है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ज़्यादा है तो आप महिला का पेशाब का टेस्ट कीजिए, जिसमें प्रोटीन की मात्रा चेक कीजिए कि पेशाब में प्रोटीन है या नहीं। अगर पेशाब में प्रोटीन है तो आप तुरंत इस ऐसे केसेस को डॉक्टर के पास रेफ़र कर दें या आप खुद डॉक्टर के पास चले जाएं। और अगर पेशाब में प्रोटीन नहीं है तो दोबारा एक और बार ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर दोनों टाइम में ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ज़्यादा है, इसको गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप कहा जाता है। इस केसेस में भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी और घर में आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट ले सकते हैं। इसी के साथ ये आज का ये क्लास जो है ये समाप्त होता है और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताया और इसके घरेलू उपचार के बारे में भी बताया है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो सबको पसंद आए और आप सभी लाइक और शेयर करें।